सिंपल मैंने थ्री थ्री स्टेटमेंट्स लिखी हैं, जिसको वैसे ही जस्ट फॉर अ सेक ऑफ जस्ट टू मेक इट मोर फॉर्मल मैंने इसको रूल्स का नाम दे दिया है। अब आप मुझे बताएं, इसमें कोई ऐसी बात जो आपको ना समझ आई हो, जिसको उर्दू में बताने की ज़रूरत हो तो मुझे बता दें प्लीज़। गॉट इट सर। ओके, थैंक यू बेटा। अच्छा, मैं बच्चों स्टूडेंट से मजाक में कहता होता हूँ, जब आपने बात कर ली, मैंने आपकी बात सुन ली, आपकी बात मुकम्मल होगी, तो सांस नहीं लेना, सांस बाद में लेना, पहले माइक म्यूट करना। क्योंकि आप सोचे बेटा, हम 30 to 35 स्टूडेंट्स की हमारी क्लास होती है नॉर्मली, बैच इतने का ही होता है। अगर हर बच्चा इस तरह से बात करना शुरू कर देगा तो आपको भी प्रॉब्लम होगी, डिस्ट्रैक्शन होगी, डिस्टर्बेंस होगी, और मैं फिर किसी की बात भी नहीं समझ पाऊंगा। तो आप अपनी बात मुकम्मल करें और फ़ौरन से माइक म्यूट कर लेकर, जैसे अभी इन्होंने स्टूडेंट ने किया है, सेम इसी तरह से। बाकी एक जो पॉइंट मैंने लिखा हुआ है जिस पर मैं ज़्यादा चाहता हूँ कि आप लोग उस पर फोकस करें, वो बेटा आपकी पार्टिसिपेशन है। इंशाल्लाह आपको विद इन फ्यू डेज, मैं वीक्स की तो बात ही नहीं करता, इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज यू विल कम टू नो अबाउट माई टीचिंग मेथडोलॉजी। मैं बच्चों को बहुत हम्बल प्यार से पढ़ाता हूँ, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात इंटरैक्टिव लर्निंग होती है। और इंटरैक्टिव लर्निंग का बेटा फ़ायदा ही होता है कि आपको चीज़ों को याद नहीं करना होता, आपको ऐसी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, ऐसी प्रैक्टिसेस करवाई जाती हैं, जिनसे वो जो टॉप के टॉपिक्स हैं, जो आपका सिलेबस है, जो आपका कंटेंट है, वो खुद ही आपको याद हो जाता है। तो मैं इस तरह से आपको लेके चलूँगा कि आपको कुछ भी याद नहीं करना होगा, जस्ट आपने जो मेरे साथ पढ़ा, मैं आपके साथ फॉलो अप करूँगा, आपसे इनपुट लूँगा, डिस्कशंस होंगी, आप वापस पार्टिसिपेट करेंगे, फिर हम डेली बेसिस पे, अगर मे बी डेली बेसिस पॉसिबल ना हुआ तो आफ्टर एवरी 2 डेज 2-3 डेज हम इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ किया करेंगे, बहुत इंटरैक्टिव होंगे, आप इन्जॉय करेंगे इंशाल्लाह उसको। उसके थ्रू ना हम डेली बेसिस पे या आफ्टर 2 डेज जो पढ़ा होगा वो रिव्यू हो जाया करेगा। तो ऐसा होगा ही नहीं कि आपको एक हफ्ते बाद पूरा चैप्टर दोबारा पढ़ना पड़ेगा। डेली डेली जो है, या आफ्टर 2 डेज 3 डेज जब हम रिव्यू किया करेंगे, तो जो पहले पढ़ा होगा सारा रिव्यू हो जाएगा। तो अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो राइट एट दैट मोमेंट मैं वो चीज़ डिस्कस करके आपसे वो इशू सॉल्व कर लूँगा। लेकिन उसमें बेटा आपसे सिर्फ यही फेवर चाहिए कि आप लोग पार्टिसिपेट करें। अगर आप बताएंगे नहीं तो फिर मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। चले बच्चों, अब हम इससे हट के अपने सिलेबस पे आ जाते हैं। आईटी में मेरे पास बेटा आपका सब्जेक्ट है आईटी। ये शॉर्ट फॉर्म है इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, यकीनन होंगे, जो मेडिकल बैकग्राउंड से होंगे, फिर इंजीनियरिंग से होंगे, उन्होंने कंप्यूटर नहीं पढ़ा हुआ होगा। खैर, एक ये यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं। ये बहुत ज़रूरी था, ये मुझसे सॉरी मिस हो गया। ये एक्सक्यूज़ तो मुझे आपने देने ही नहीं है, क्योंकि मेरे नज़दीक बेटा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, कोई बच्चा भी वीक नहीं होता, उसको सिर्फ अच्छे तरीके से गाइड करने की ज़रूरत होती है, और वो रोल मेरा है। मैंने ये मेक श्योर करना है कि आपकी क्लास का हर बच्चा इंशाल्लाह उस लेवल पे होगा जिस लेवल पे आपके अच्छे बच्चे होंगे। लेकिन उसके लिए जो मेंटल बैरियर है ना, पहले उसको जेहन में से निकाल दीजिएगा। जब तक अपने जेहन में से इस कीड़े को नहीं निकालेंगे ना कि सर मेरा तो बैकग्राउंड ही नहीं है, जब तक आपके जेहन में से ये बात नहीं निकलेगी, यू विल नेवर बी कंफर्टेबल विद माई सब्जेक्ट। और मैं चाहता हूं कि आप आईटी में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हों। आपकी लर्निंग एनवायरनमेंट ही ऑनलाइन है, आपको हर वक्त आईटी के पे ही इन्हिसार करना है, सारी डिपेंडेंस आपकी आईटी पे ही है। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए बेटा कि आप मुझे ये बताएं कि सर हम आईटी के साथ कंफर्टेबल। इंशाल्लाह आप कंफर्टेबल होंगे, सिर्फ जेन में से वो बात निकाल दें।
अच्छा बच्चों, अब मैं सिलेबस पे आ जाता हूँ। आपके बेटे जो सब्जेक्ट है टोटल 50 मार्क्स का है। अच्छा, अब इन 50 मार्क्स में आपकी जो डिवीजन है, मोस्ट प्रॉब्ली आपको 50 क्वेश्चंस आएंगे और 1 मार्क ईच, ऐसे होगा मोस्ट प्रॉब्ली। लेकिन सम टाइम्स ऐसा होता है कि आपके कुछ क्वेश्चंस में भी, सम टाइम्स, हमेशा नहीं, सम टाइम्स देयर माइट बी क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स, लेकिन वो शायद 2 या 3 क्वेश्चंस ही होते हैं। तो ओवरऑल आपका ज़्यादा जो बेटा सिलेबस या क्वेश्चंस होंगे वो 1 नंबर के होंगे। इसलिए हम ज़्यादा स्टूडेंट्स को 1 नंबर के हिसाब से गाइड करते हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन फिर अकॉर्डिंगली हो जाती है। मे भी कभी कभी 2 नंबर का भी आ जाता है एक आधा क्वेश्चन। अब ये 50 मार्क्स की डिवीजन कैसी हुई हुई है? आईटी बुक consists of 14 चैप्टर। ठीक है, इन 14 चैप्टर्स के अंदर से आपके 50 मार्क्स का पेपर आएगा। टोटल 50 मार्क्स आउट ऑफ दिस 14 चैप्टर्स। अब आगे फर्दर चले जाएं तो आपका जो सेक्शन 1 है इसमें वो बेसिक आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का सेक्शन है। इसमें हार्डवेयर के बारे में बात करते हैं, सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं, इंटरनेट, ईमेल, वायरस, एंटीवायरस, इस तरह की चीज़ें हैं इसके अंदर। सर एक क्वेश्चन था सर। बेटा सर ये जो आपने कहा कि सर 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, सर ये भी एमसीक्यूज बेस ही होगा? जी, असल में ना अभी हम आगे बात करेंगे ना बेटा, कुछ जी क्वेश्चन जनरल थ्योरेटिकल नेचर के होते हैं, जैसे अभी मैं आपके सामने ये थ्योरी लिख रहा हूँ। लेकिन कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिकल नेचर के होते हैं, क्योंकि बेटा आईटी सब्जेक्ट भी तो प्रैक्टिकल है ना आपका। तो यस अगर आपको सर। कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करना पड़े और देन आपको आंसर, क्वेश्चन होगा एमसीक्यूज बेस्ड ही, लेकिन उसका आंसर आप डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे जब तक आप उसको परफॉर्म नहीं करेंगे। तो परफॉर्म करने में क्योंकि टाइम ज़्यादा यूटिलाइज होगा, तो वो 2 या 3 क्वेश्चन का, क्योंकि वो एक क्वेश्चन टाइम ले लेगा, तो उसके मार्क्स भी फिर उसके अकॉर्डिंगली होंगे। ओके, ओके सर, क्लियर। मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बेटा फॉर एग्जांपल इन्होंने क्वेश्चन किया ना, देखिए आप, मैं अगर ये यहाँ पे लिख देता हूँ, आप चले थोड़ा और उसको मुश्किल कर लेते हैं। चले, आपको वो पूछे इसका आंसर बताओ, तो डू यू थिंक आप डायरेक्ट इसका आंसर बड़े आराम से कर लोगे? नो मुश्किल होगी सर। ना थोड़ी सी, मतलब आई मीन टू से थोड़ी सी मुश्किल होगी ना आपको। यस सर। तो इसको यस आपको सर। आपको ना बेटा पेपर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट अलाउड होगा। जैसे अभी मैंने आपके सामने ये सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है, इट इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो सेम आपको ये वहाँ पे अलाउड होगा। इससे रेलेवेंट जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे, आप यहाँ से आके उसको क्रॉस चेक कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, और जो परफॉर्म करने वाले होंगे उनको परफॉर्म भी करोगे। अदरवाइज आप इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते। ओके, ओके सर। इस तरह के क्वेश्चन आपको 2 नंबर के आ जाएंगे, और वो भी 2-3 ही होते हैं, बाकी ज़्यादा आपको 1 नंबर के क्वेश्चन होता है। अच्छा बच्चों, सेक्शन 1 आपका 3 चैप्टर्स हैं, और इसमें से जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन, ये इसलिए बेटा बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी बातें हैं। ये वही जो हमारे एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, हमारा मेंटल बैरियर है, कि हम जो भी, हम बाद में मैं आपको बताऊंगा कि हम 1 या 2 सेक्शंस पर ज़्यादा फोकस क्यों करेंगे, बाकियों को भी पढ़ेंगे लेकिन ज़्यादा टाइम हम 1 या 2 सेक्शंस पर लगाएंगे। उसकी ये वजह है जो भी आपको मैं बता रहा हूँ। एग्जाम क्वेश्चन जो है इसमें बेटा मैक्सिमम 4 to 5 मार्क्स के आएंगे, मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। ये भी मैंने आपको ज़्यादा बता दिया अभी, ताकि आप ये ना समझे कि इट मीन्स के इन 3 चैप्टर्स की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। स्टिल मैक्सिमम 4 to 5 मार्क्स बस। 3 चैप्टर्स हैं आपके, और नंबर कितने हैं? 4 से 5, 50 में से। उसके बाद जो सेक्शन 2 है आपका बेटा, इट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एम एस इज़ एन एब्रीविएशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट। एम एस धोनी नहीं है, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। एक्सेल, इसके बेटा आपके चैप्टर्स कितने हैं? 5, 4, 5, 6, 7, 8, हाँ 5 चैप्टर्स हैं आपके। और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आने हैं बेटा आपको, वो एटलीस्ट, अब मैंने मैक्सिमम का वर्ड नहीं यूज़ करा, मैं एटलीस्ट का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, 18 to 20 मार्क्स के। क्या चले थोड़ा उसको मार्जिन दे देते हैं, 15 to
18 मार्क्स। पता है इसमें वेरिएशन होती है ना, किसी बच्चे को 15 नंबर का आ जाएगा, किसी को 18 का आ जाएगा, किसी को 17 का, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। अब इसमें कहाँ से शुरू हो रहा है? चैप्टर नंबर 4 से लेकर चैप्टर 8, इसमें 5 चैप्टर्स हैं आपके। उसके बाद सेक्शन 3 है हमारा, और सेक्शन 3 के अंदर टॉपिक है जो हमारा मेन, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, जो स्क्रीन मैंने खोली हुई अभी आपके सामने, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही है। इसमें एग्जाम में बेटा जो क्वेश्चंस आने हैं ये मैक्सिमम 12 टू 15 मार्क्स के होते हैं, मैक्सिमम, अगेन आई एम सेइंग मैक्सिमम 12 टू 15 मार्क्स। और इसमें भी चैप्टर्स कितने हैं हमारे पास? 3 मैंने बता दिया आपको, नहीं बताए। चैप्टर्स आपके टोटल 3 हैं, और चैप्टर नंबर 9 टू चैप्टर नंबर 11, ये 3 चैप्टर हैं इसके। और लास्ट सेक्शन जो बेटा हमारा है सेक्शन 4, इट इज़ अबाउट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इसमें से भी सेम वही रेशो है, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आपको आएंगे बेटा मैक्सिमम, अगेन मैक्सिमम 12 से 15 की रेशो होती है आपकी। और इसके भी 3 चैप्टर्स हैं आपके टोटल। चले, अब आप में से कोई स्टूडेंट पार्टिसिपेट करना चाहे या कोई क्वेश्चन करना चाहे, बेटा एमएस एक्सेल की वेटेज सबसे ज़्यादा है, एमएस एक्सेल का सिलेबस भी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उसके चैप्टर ज़्यादा हैं। तो कोई बच्चा जो ये आंसर कर पाए कि ये ऐसा क्यों है, एमएस एक्सेल की वेटेज इतनी ज़्यादा क्यों है आपकी एग्जाम में भी, आपके सिलेबस में भी, और सिलेबस के अंदर जो कंटेंट है, मीन्स जो उसमें लिखा हुआ है वो भी मटेरियल बहुत ज़्यादा है। कोई बच्चा बताना चाहेगा बेटा इसका आंसर, अगर किसी को पता है तो? एनीवन प्लीज? सर एक ये वजह भी हो सकती है कि एमएस एक्सेल का हमें फ्यूचर में यूज बहुत ज्यादा होगा। ओके, ठीक है, अब आपने आंसर नहीं करना बेटा, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। और कि बच्चा इसी आंसर को बेहतर करना चाहे, इसी आंसर को बेहतर करे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर माई एमएस एक्सेल जो है इसमें ये होता है कि हमें फार्मूलाज वगैरह, इस तरह आपने जो ये मैथ कैलकुलेशन की, ये हम इजीली इसमें कर सकते हैं, तो इसी वजह से। ठीक है, माइक म्यूट कर लें बेटा, माइक फ़ौरन से म्यूट हेलो किया हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। अस्सलाम, जी जी बेटा, वालेकुम अस्सलाम, बोलें प्लीज़। सर मैं कह रहा हूँ कि इसका यूज़ इसलिए होगा कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमने ऑफिस के खसूसन बनाने होता है वो इन्हीं से हम बना सकते हैं, जो 3 कैटेगरीज है एमएस की। ओके, वेरी गुड, ठीक है बेटा, बात करके माइक म्यूट कर ले करें, हमने शुरू में डिस्कस किया था ना। और फीमेल में से कोई बताए प्लीज़? बॉयज़ की तरफ से 4 बच्चों ने बताया ना, तो फीमेल में से भी तो पार्टिसिपेशन होनी चाहिए ना। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या इसका बात, यूज़ इसलिए ज़्यादा है कि आगे टैक्सेशन होगी इसमें सर, तो टैक्सेशन तो ज़्यादा एमएस एक्सेल पे ही हो सकती है। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा आंसर है बेटा, वेरी गुड। ठीक है, मैं म्यूट करो वापस माइक। चवेरिया बेटा, माइक अनम्यूट करें, चवेरिया बतूल। यस सर। बेटा आप इंशाल्लाह जब सीए कर लेंगे तो फिर क्या करेंगी आप? बेटा इसका स्कोप क्या है, आगे क्या होगा, सीए के बाद क्या होगा? हम मेंबर बन जाएंगे। अच्छा, तो बीच वाला एक पूरा फेज होता है जिसमें आपकी आर्टिकलशिप ट्रेनिंग होती है। जी। जब आपकी ट्रेनिंग होगी वहाँ पे आप क्या चीज़ सीखोगे, क्या काम करोगे आप? टैक्सेशन। ओके, और थोड़ा सा और इसको मज़ीद बेहतर करें, मैं चाह रहा हूँ बेटा पार्टिसिपेट करें, आपकी वजह से बाकी बहनों को भी थोड़ी सी वो मिलेगी ना, कॉन्फिडेंस आएगा कि हम भी बात करें, बाकी बच्चे बिल्कुल बात नहीं कर रही। आप बताएं, टैक्सेशन के अलावा हम सिर्फ एक्सेल में टैक्सेशन हो सकती है बस? ओके, अब माइक म्यूट करें वापस बेटा, मैं आंसर करता हूँ। थैंक यू। अच्छा बच्चों, जिस बच्चे ने पहले बताया था कि डॉक्यूमेंट्स जो ऑफिस के बनाते हैं, जैसे लेटर्स बनाने होते हैं, रिपोर्ट्स बनानी होती हैं,
मीटिंग्स एजेंडास बनाने होते हैं, कुछ भी टाइपिंग रेलेवेंट वर्क करना है तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करोगे। हम ये बाद में पढ़ेंगे, अभी इस पर क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे हम। अगर आपने प्रेजेंटेशंस देनी है तो आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को यूज़ करेंगे। डेटा को प्रेजेंट करने के लिए, प्रेजेंटेशंस के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज़ होता है। इसी तरह से कैलकुलेशंस एंड एनालिसिस करने के लिए हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करते हैं टू परफॉर्म डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशंस एंड एनालिसिस। एंड इंशाल्लाह वंस यू क्लियर योर AFC एंड सम पेपर्स ऑफ कैफ, जब आप सीनियर लेवल पे चले जाएंगे तो आपकी 2-3 साल की जो आर्टिकलशिप होती है वहाँ पे जब आपको वो ट्रेनिंग देंगे वहाँ पर वो एक्सेल यूज़ करेंगे। और एक्सेल में जस्ट टैक्सेशन नहीं होगी, कंपनीज के जो अकाउंट्स मेंटेन हुए हुए हैं, फॉर एग्जांपल कंपनी ने सेल्स कितनी जनरेट की, परचेजेज कितनी थी, उसमें कैश कितना रिसीव कर दिया, कैश कितना पे हो गया, रेंट कितना पे किया, सैलरीज कितनी पे की, जितना भी फाइनेंशियल डेटा है आपका रिकॉर्ड होता है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होता है। और आपने वहाँ जाके उस पर प्रैक्टिस और ट्रेनिंग करनी होती है, क्योंकि इसकी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस आपकी आगे प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा है। जब आप आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन जाओगे तब भी जब लोगों को आप ऑडिट किया करोगे तो मैक्सिमम केसेस में लोग एक्सेल ही यूज़ करते हैं ऑडिट के रिकॉर्ड को चेक करने के लिए, एक्सेल यूज़ होता है। तो क्योंकि बताए इसकी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस एज के में जो अदर सेक्शंस बेटा इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा है। आपको समझ आ गई है? यस सर। यस सर, समझ आ गया है। यस सर। अब आप मुझे बेटा Yes, sir, बताएं, got it. ठीक है, ये मैंने आपको एक बहुत ही वैलिड जस्टिफाइबल रीजन दी है कि व्हाई एक्सेल हैज द मोस्ट सिलेबस और कंटेंट इन योर बुक। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन बेटा आपसे, एक तो आपने आंसर कर दिया, गुड जो आपने सही बताया। दूसरा आप मुझे खुद बताएं, आप क्योंकि ये वो बेटा वो बात है स्पेसिफिकली फीमेल्स, मेरा मुझे स्कैन्स के साथ बेटा 10-11 साल हो गए पढ़ाते हुए, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि बहुत सारी फीमेल्स और कुछ मेल्स हमारे जो बच्चे होते हैं ना, वो हमेशा ये सोचते रहते हैं यार 2 महीने हो गए अभी हम एक्सेल पढ़े हैं, 2 महीने में हम वर्ड पढ़ेंगे, 2 महीने में पावर पॉइंट पढ़ेंगे, 2 महीने में हम विंडोज पढ़ेंगे, ये तो 8 महीने बन गए और हमारा जो 3 महीने बाद एग्जाम होगा फिर हम कैसे मैनेज करेंगे? बात समझ आ रही है आपको? यस सर। यस सर। आप सपोज आपकी क्लास में एक स्टूडेंट है जिसका नाम है अब्दुल्ला, वैसे ही ना अब्दुल्ला तो किसी का भी नाम हो सकता है ना, सपोज अब्दुल्ला है हमारी क्लास में, वो ये सोच रहे हैं कि सर हामिद जो है ना वो, उन्होंने कहा था क्लास में एक दफ़ा, मैंने गलती से चलो कह दिया कि एक्सेल हमारा 2 महीने में ख़त्म होगा। यार मेरे तो दिसंबर में एग्जाम है, अगर सर हमें 2 महीने में एक्सेल खत्म करेंगे, 2 महीने में पावर पॉइंट करेंगे, वर्ड करेंगे, विंडोज करेंगे, ये तो मार्च अप्रैल में जाके खत्म होगा, तो मेरा तो सिलेबस ही खत्म होगा, मैं तो फौरन से जाके कोऑर्डिनेटर को कंप्लेन करूंगा, मैं तो तबाही निकाल दूंगा सारे यहाँ पे। तो बेटा आप उसके आंसर करेंगे? आप मेरे दोस्त हैं ना बेटा, आप उनको, उस बच्चे को क्या समझाएंगे आप? उसको यही समझाएंगे कि जिस तरह तुमने तवक्कुल अल्लाह पे करना है इसी तरह सर पे करो, सर करवा लेंगे, कोर्स खत्म करवाना इनकी जिम्मेदारी है। ओहो उल्लू, इसका आंसर ये नहीं है। इसका आंसर ये है बेटा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है और वो प्रैक्टिकल नेचर का है, उसमें उसमें काम काफ़ी ज़्यादा होता है, उसके इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा है, तो हम उसको ज़्यादा पढ़ेंगे। ये ले लो। अगर आप पावर पॉइंट और वर्ड की बात करो ना, वो कंपैरेटिवली एक्सेल से आसान है और उसके अंदर जो कंटेंट, जो चैप्टर्स हैं, जो सिलेबस है वो थोड़ा है। इस वजह से अगर हम एक्सेल 2 मंथ्स में ख़त्म करें तो डजंट मीन हमारा पावर पॉइंट भी 2 मंथ्स में ख़त्म होगा और वर्ड भी 2 मंथ्स में ख़त्म होगा। वो सिलेबस भी उसका थोड़ा है और वो कंपैरेटिवली है भी बहुत आसान। और जब आपने एक्सेल को थोड़ली पढ़ा हुआ होगा तो बहुत सी ऑप्शंस एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट के सेम हैं, तो वो वाली सारी आपकी वहीं से कवर हो जाएंगी। अब ठीक है बेटा? नहीं सर ठीक है। अरे क्वेश्चन था सर। जी बेटा पूछिए। सर ये जो MS एक्सेल आप कह रहे हैं सर, इसका यूज करना सर प्रैक्टिकल होंगे हमारे जो प्रॉपर लाइक क्लासेस स्टार्ट आपकी, जी जी, अभी भी जो आपकी क्लासेस हुआ करेंगी, आपकी क्लासेस थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों हुआ करेंगी। यस सर अच्छा बेटा 1 मिनट वेट कीजिएगा, एक बच्चे को ऐड कर। अरसान खान। स्टूडेंट आपकी जो सिलेबस है वो थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल नेचर का है,
तो हम दोनों प्रोसेस को लेके चलेंगे, जहाँ पे आपको कहानियाँ सुनानी होंगी, गपशप भी करेंगे, डिस्कशंस भी करेंगे, थोड़ी थ्योरी को भी लर्न करेंगे, और जहाँ प्रैक्टिकल की ज़रूरत होगी, बल्कि ज़्यादा सिलेबस आपका प्रैक्टिकल ही है, तो मैं आपको इंशाल्लाह मैं तो खुद इस चीज़ को प्रेफर करता हूँ कि हम प्रैक्टिकली चीज़ों को करें, क्योंकि प्रैक्टिकली चीज़ें करने से आपकी थ्योरेटिकली भी चीज़ें स्ट्रांग हो जाती हैं। ऐसा ही होता है ना? यस सर। यस सर। जी सर बिल्कुल। ठीक है बेटा। यस सर। आज क्योंकि बेटा आपकी ओरिएंटेशन क्लास है, मैं अभी आपको कुछ टाइम दे रहा हूँ, अगर कुछ क्वेश्चंस करने मैंने जो मेन चीज़ डिस्कस की बेटा वो आपका एग्जाम ही था, क्योंकि स्टूडेंट का मेन कंसर्न यही होता है कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, वो मैंने सारा आपको बता दिया है। 50 मार्क्स का पेपर होगा, 2 आवर्स टाइम नहीं बताया आपको, 2 आवर्स का आपका टाइम होता है एग्जाम में, 50 मार्क्स क्वेश्चंस हैं। 50 मार्क्स में से मैक्सिमम केसेस में, बल्कि 30 की क्लास में शायद 26-27 बच्चों को 50 MCQs ही आएंगे, लेकिन मे भी उसमें से 4-5 बच्चों को मे भी कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क्स के भी आ जाए, लेकिन वो एक्सेप्शनल केसेस में होता है। तो बाकी सेक्शन वाइज मैंने डिवीजन आपको बता दी है कि चैप्टर नंबर जो पहले 3 चैप्टर है उसमें से 5-6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपको। सेक्शन 2 जो एक्सेल का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है बच्चे, और आपको रीज़न भी बता दी उसका, क्योंकि सिलेबस भी ज़्यादा है, उसके मार्क्स भी ज़्यादा हैं, तो हम उसके ऊपर फोकस भी ज़्यादा करेंगे, उसको बाकियों को भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे बेटा, लेकिन इसको प्रैक्टिकली ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि एक बच्चे ने जैसे बल्कि 2 बच्चों ने ये कहा था कि एक्सेल के अंदर फार्मूलाज यूज़ होते हैं, तो बेटा फार्मूलाज, टू अंडरस्टैंड फार्मूलाज यू नीड टू डू द प्रैक्टिकल किए बगैर फार्मूलाज नहीं समझ सकते। अगर मैं आपको ये कहानी सुना दूं कि ये बेटा मोटर बाइक है, ये एक्सीलेटर है या ब्रेक है, आपको आप ये चलाओ, तो आप चलाओगे, किक मारोगे, जाके दीवार में मार दोगे, क्योंकि आपको मैंने प्रैक्टिकली उसकी ट्रेनिंग नहीं दी होगी। तो थ्योरेटिकली भी इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा, प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा, फिर दिस अप्रोच आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। और एक आखिरी बार बेटा, फिर मैं लेक्चर को वाइंड अप करता हूँ, क्लोज करूँगा। अगर आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन हो कि कुछ बच्चे शरारती भी होते हैं ना बेटा, रिजल्ट के हिसाब से सबसे अच्छा जो रिजल्ट आता है ना हमारा मीन्स आई कैप का, आई एम नॉट सेइंग जस्ट अबाउट स्कैन, सबसे अच्छा जो रिजल्ट आता है बेटा वो एफई का होता है, इंग्लिश का जो है आपका सब्जेक्ट, और आईटी का होता है। उसकी वजह ये बेटा कि बच्चों ने पहले आज मतलब इंटरमीडिएट के लेवल पे या उससे पहले एफई पढ़ी हुई होती है, तो एफई का रिजल्ट अच्छा आता है। इसी तरह से आईटी जो है, अगर बच्चों ने नहीं भी पढ़ी होती बेटा, ये बहुत इंटरैक्टिव सब्जेक्ट है। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दी गाड़ी को ड्राइव करने की, बाइक को ड्राइव करने की, अगर मैंने आज से 15 साल पहले बाइक ड्राइव करना सीखा था बेटा, तो स्टिल मैं अगर उसको भी ड्राइव करूँगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे मैंने 6 महीने ड्राइविंग छोड़ दी हो। तो आपको भी मैं इस तरह की ट्रेनिंग दूंगा इंशाल्लाह, थ्योरेटिकली प्लस प्रैक्टिकली, कि आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये मेरी श्योरिटी है आपको, राइट ऑन द फर्स्ट डे। मुझे सिर्फ आपसे एक कमिटमेंट चाहिए, पार्टिसिपेशन, और दूसरी कमिटमेंट आप मुझे परेशान मत करना, सर ज्वाइन नहीं हुआ, सर ये हो गया, कुछ नहीं है, ज्वाइन नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा बच्चे, मैं आपका वेट करूंगा। आप 10 मिनट ज्वाइन नहीं कर पाएंगे